अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हाफिज शाहिद मुनीर हूँ। आज गुजरांवाला की गलियाँ, महल्ले, बाज़ार, शाराए आम कोई भी डकैतों से महफूज नहीं है। महंगाई और गुर्बत का हाल ये है कि रोज़ नित नए गैंग्स आ रहे हैं जो सरेराह लोगों को लूटते हैं। ना आप अकेले महफूज हैं, ना फैमिली के साथ महफूज हैं, ना मोटरसाइकिल पे महफूज हैं और ना गाड़ियों पे महफूज हैं। डाकू इस कदर दीदा दिलेरी से अपना काम कर रहे हैं कि आपको आपके घर के अंदर भी लूट रहे हैं। बाहर बैठे अगर आप दोस्तों में मोबाइल लेकर बैठे हैं तो आपको उस वक्त भी लूट लिया जाता है। जैसे कहा जाता था कि मौत का और बुरे वक्त का कोई पता नहीं होता, ऐसे डाकू का भी नहीं पता कि कब किस गली से, किस मोहल्ले से, किस बाजार से निकल आए और आपको और आपकी फैमिली को आपके मालो जर से महरूम कर दे। आज हम थाना सदर गुजरांवाला में आए हैं जहां पर एक गैंग पकड़ा गया है। डाकू रोज पकड़े जाते हैं लेकिन इस गैंग की क्या खूबसूरती है, इस गैंग में ऐसा क्या नया है कि हमने इसको कवर करने का फैसला किया। हम अंदर जाएंगे और आपको बताएंगे जब कि ये डाकू कौन है तो आप खुद भी हैरान हो जाएंगे और आप वर्ताए हैरत में चले जाएंगे। हम थाने के अंदर जाते हैं और उन डाकुओं से बात करते हैं, उनका लूटा हुआ माल भी आपको दिखाते हैं और ये भी बताते हैं कि अब तक उन्होंने कितनी वारदातें की हैं। नाज़रीन, हम थाना सदर के अंदर आ चुके हैं। एसएचओ गोहर अब्बास भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि कैसे इनको पकड़ा गया और क्या ये बात वाकया ही सच है कि ये तीनों डाकू सगे भाई हैं। क्या भाई भाई को समझाते नहीं थे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये बताएं सर, ये कौन लोग हैं, क्या वारदातें करते थे, क्या इनका स्टाइल था, फिर कैसे ये हमने पकड़ा। ये रहायशी हैं सरगोदा के। वहाँ के रहायशी हैं। इधर सब्जी मंडी में ये करते थे मजदूरी। दिन के टाइम ये करते थे मेहनत मजदूरी। एक भाई जो इनका है बड़े से छोटा, वो है हाफिज कुरान। हाफिज कुरान है। तो ये कहते हैं कि इन्होंने रात के टाइम वारदातें शुरू कर दी। तकरीबन इन्होंने 12 के करीब वारदातें की हैं। तो ये हमने इनको ट्रेस किया। जब काले सब्जी मंडी के जो करीबी बैक एरिया, साइड एरिया, वहाँ पे ये वारदात होती थी, तो हमने डिजिटल टेक्निक से इनको ट्रेस किया और कैमरों की मदद से वो सारा हमने कर लिया। तो ये तीनों सगे भाई निकले। उनमें एक भाई का जो किरदार है, वो पीछे से असला लेके आया, 9mm 2 पिस्टल। तो उसने दूसरे भाइयों को दिए, फिर उन्होंने ये वारदातों का आगाज़ किया। इस तरह ये इधर कितने अब तक कितने पैसे इनसे रिकवर हुए हैं और उन्होंने लूटे कितने हैं। इनसे कुछ 3 मोटर बाइक्स रिकवर हुई हैं, 2 पिस्टल रिकवर हुए हैं और नकदी की सूरत में कुछ 60-70 हज़ार रिकवरी हो चुकी है। बाकी ये ऐसे ही करते थे कि स्ट्रीट जो साइड का रोड है वहाँ पे खड़े हो जाना है, तो वहाँ वारदात कर दी। मंडी की बैग वो क्या वीराने सर का वारदात एरिया है। क्या करते हैं, बाइक छीनते हैं, बाइक भी ये मोबाइल छीनते छीनते हैं। बाइक भी छीनते रहे हैं, मोबाइल और पैसे भी ये छीनते रहे हैं। जो हमारा नारोकी वाला रोड है उस पे भी वारदात करते रहे हैं। मंडी के जो बैक साइड की आबादी है वहाँ भी गलियों में आगे पीछे स्ट्रीट क्राइम ज़्यादा। इस खानदान के और कोई अफराद जिनके माँ बाप नहीं, आपने बुलाया उनको। नहीं, अभी तक तो पहले शनाख्त पेड पे गए हुए थे, उसके बाद ये वापस आए हैं, तो अभी रिमांड पे हैं। तो कितने अभी लोगों ने अब तक इनको शनाख्त किया सर। इनको तकरीबन ये इन्होंने 12 मुकदमात का इंकशाफ किया है। तो 2 केस में इनकी आइडेंटिफिकेशन परेड हो चुकी है। तो उसके बाद बाकी ये लोग आ प्रोसीजर रहे है, हैं। आ रहे हैं। नाज़रीन, मेरे पीछे मौजूद हैं 3 डाकू। ये 3, मैंने आपको बताया था कि ऐसा क्या है इस डकैती की वारदात में, तो पुलिस ने हमें बताया है कि ये तीनों सगे भाई हैं। हम इनसे पूछेंगे कि भाई का काम भाई को हदायत देना होता है या भाई का काम दूसरे भाई को भी डाकू बनाना है। बड़े भाई ने क्या रोल अदा किया, छोटे ने क्या किया और क्यों ये तीनों ही डाकू बन गए जबकि ये अच्छे खासे सब्जी मंडी में मेहनत मजदूरी करते हैं। हम इन तीनों से बात करेंगे। आप सबसे बड़े हैं, क्या नाम है। मोहम्मद बिलाल मेरा नाम है। फिलहाल बताए ना, क्या कर रहे थे आप। जी, फ्रूट मंडी में हम काम करते थे। हाँ जी। तीनों भाई। हमें मजबूर ये काम करना पड़ा। डकैतियों का काम शुरू किया था। कितनी डकैतियां की हैं आपने। 1-2 ही की थी बस। ये आपने 1-2 की है। वेपन कौन लेके आया था, असला कौन लेके आया था।
पास सर, मेरे पास क्या नाम है आपका? तैमूर हसन। तैमूर। जी तैमूर, आप हाफिज़ कुरान हैं और आपको जी अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल शर्म नहीं आई, अल्हम्दुलिल्लाह भी कह रहे हैं। कुरान ने क्या असर इंसान डाला आप पे? सर जी, इंसान गलती का पुतला है, गलती हो ही जाती तो है। कुरान ने आपको रोका नहीं? रोका है, कुरान पाक नहीं रोका था, इसलिए हम पकड़े गए ना। पहली दफ़ा किया तो अल्लाह ने हमको रोक दिया, पहली हिदायत दफा दी ही है। पकड़े गए हैं? जी अल्लाह ने हमें हिदायत दी है, अब हमने तौबा कर लिया सच्चे दिल से। कितनी की वारदातें की हमें हैं आपने? नसीहत आ गई है। एक कितने? दो ही सर जी किए हैं तो पकड़े तो गए आप कहते हम। हैं पहली दफा ही पकड़े गए हैं? जी एक दो, वो उस दिन ही 2 वारदातें की हैं ना, तो उस दिन ही पकड़े गए हम। पहली दफा अल्लाह तो पकड़ता ही नहीं जी है। अल्लाह तौबा करते थे पहली दफ़ा, बस इंसान गलती का पुतला है, गलती कर लेता है। अभी अल्लाह ने हमें नसीहत दी है, पकड़े गए हम, शुक्र अल्लाह का करते हैं। अगर कोई बड़ा काम करते तो और कोई प्रॉब्लम बन जाती, इसलिए अल्लाह का तो शुक्र, पहली अल्लाह दफा ने तो अल्लाह हमें पकड़ता नसीहत दी नहीं है है। तैमूर। आप पहली दफा तो अल्लाह भी नहीं पकड़ता। अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह जब पकड़े। अल्लाह अल्लाह नहीं पकड़ता पहली अल्लाह दफा। बड़ा है सबसे। हाँ? आपको पता है ना, बस हज़रत अल्लाह उमर के ने सामने जब नसीहत दे चोर दी आया था है। तो आपने कहा था, उसने कहा मैंने पहली चोरी किया, मुझे माफ कर दें। बस ये तो आपने दुनिया का क्या कहा निज़ाम है, था? आपको पता है। आपने कहा था तेरी दूसरी चोरी है। कौन सी ये सदी जा रही है, इधर कौन मानते हैं? नहीं ना आप मानते। तो मजदूरी कर रहे थे। जी अच्छा, आपने क्या नाम बताया था? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल। तो आप तो बड़े भाई थे ना, आपने समझाना था कि इनको डाकू बना दिया आपने। बस नहीं पता तो चला। आप तो मंडी में पैसे कमा रहे थे ना, कितनी दिहाड़ी मिलती थी? ये 500-600 बंदे थे। 500-600 एक बंदा कमाता था। जी तो फिर वो काफी नहीं थे? आपके बच्चे हैं घर आपके? के मसाइल खराब थे, लेन देन था, इसलिए लेन मजबूरन देन इन्होंने आपके इन्होंने कितने? काम ये किया। नहीं, आपकी शादी हुई है? जी कितने बच्चे हैं? 3 बेटे हैं मेरे। तीनों शादीशुदा हो भाई? नहीं 2, ये मुझसे छोटा है। 7-8 महीने हुए शादी को। आपकी भी शादी हुई है? जी 7-8 महीने हुए शादी को। तो क्या आपकी बेगम जब देखेगी क्या पैगाम जाएगा? बस क्या परेशान होंगे, क्या बता, हमें भी रोकते हैं, आपने ये क्या काम कर दिया। अच्छा, आप बताएं, आपके कितने बच्चे हैं? आप रुक जाए बेटा, आपके कितने बच्चे हैं? 3 बेटे हैं। तो आपके बच्चे क्या देखेंगे जब कि मेरा बाप डाकू है, घर से मेहनत मजदूरी करने गया था, आपने भाइयों को भी नहीं समझाया, तो बेटों को क्या बताएंगे फिर? बस गलती हो गई है। वालदान है आपके? जी बुजुर्ग आदमी है वो। दोनों हैं? जी है। कितने भाई हैं आप? 4 आप कितने भाई हैं? आप बड़े हैं आप, है ना? जी आप छोटे कितने हैं आपसे? सारे छोटे हैं? एक छोटा है बस वो भाई। इसके अलावा भी है? वो क्या करता है? 9-10 साल का वो छोटा वो है। 9-10 साल का है? हाँ जी छोटा है। अच्छा, आपका क्या नाम है? अदनान। अदनान, आपने कितनी वारदातें की हैं? हमने भाई एक दो ही किए बस। एक दो ही? कभी जिंदगी में नहीं ऐसे किए काम। आइडिया किसका था ये? आइडिया हमारे दोनों का था, भाई का। इसका, आपका और तैमूर का, या आपका इसका? नहीं, तैमूर का मेरा था। आप दोनों का आइडिया था? जी। क्या आपने प्लान किया? बस यही प्लान कि हम मजबूरी से कर्ज देना था थोड़ा बहुत, कि अच्छा, हमने भाई ने दोनों ने सलाह की एक दो बताते करके दे लेंगे। ठीक है। कभी कितनी नहीं करेंगे। एक दो वारदातों में कितने पैसे आए? ये कोई 500-600। 500-600? 2 चांद गाड़ी वाले थे बस। दो चांद गाड़ियाँ हाँ लूटी जी, हैं? उधर ही पकड़े गए। हाँ, उसी दिन ही पकड़े हाँ गए? जी, कभी जिंदगी में नहीं ऐसा काम किया, बस गलती होगी। तो बहुत तीनों पछतावा इकट्ठे थे? कर रहे हैं। नहीं, हम दोनों भाई। तो ये बड़ा क्या कर रहा था साहब? ये बड़ा तो घर था। ये घर था, ये नहीं था बात। नहीं। आप कितनी वारदातों में थे आप? मैं सर एक वारदात में नहीं था, मैं घर में था बस। अच्छा, अभी इसने कहा 2 वारदातें हैं, आप कहते हो एक में, तो वारदातें तो 3 होगी ना जब 2 नहीं वारदातों नहीं में। मैं आई नहीं था ना। अच्छा, मैं तो घर एक में पहली में था? नहीं आप आई कितनी? नहीं था। इन्होंने ये वारदात जो की है मुझे नहीं पता था, मैं तो घर से पकड़ा गया था। अच्छा, आपने क्या किया? कितनी वारदातें आपके जिम्मे? पता नहीं सर जी, मुझे अब नहीं पता। कितनी की हैं आप वही की बता दें। नहीं है ना। अच्छा, आपने कोई नहीं की इसने है? एक भी नहीं की सर जी, घर में से ले गए हैं इसे। अच्छा, आपके साथ कोई वारदात? असला कौन लेके आया था? असला इनको पता, मैंने नहीं। आप असला लाए थे जी, बच्चे? मेरे पास था। कितने वेपन लाए थे? एक ही था, 9 पिस्टल था। 9 में एक ही था? जी आप तो हाफिज़े कुरान है, शर्मिंदगी है कि हमने ये क्या कर दिया। हमने शर्मिंदगी माँ बाप को है। भी शर्मिंदा किया, मजहब को भी किया, मसलक को भी किया, सबको कर दिया। क्या किया हमने? जी हाँ, शर्मिंदगी है। गलती हो गई, बहुत शर्मिंदगी है, सच्ची दिल से तौबा की, अब यकीन माने। बाहर निकलेंगे तो अल्लाह अच्छे शहरी बनेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बनेंगे इंशाल्लाह। मेहनत मजदूरी करेंगे, 200 है 400 है, अल्हम्दुलिल्लाह हक हलाल की कमाएंगे। नाज़रीन, आपने इन तीनों भाइयों की बातें सुनी हैं जो कह रहे हैं हमने एक दो वारदात की हैं। जब भी कोई डाकू पकड़ा जाता है, ये मेरे पीछे मोटरसाइकिल्स हैं, इनसे जो मोटरसाइकिलें 6 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। 12 वारदातें हैं। 12 वारदातों में इन्होंने लोगों से मोबाइल छीने, इन्होंने लोगों से कैश छीना, इन्होंने चांद गाड़ी में बैठे हुए लोगों को लूटा और इन्होंने लोगों से मोटरसाइकिलें छीनी। अब ये खुद को मासूम और बेगुनाह करार दे रहे हैं, जबकि ये आइडेंटिफिकेशन परेड यानी कानूनी एक प्रोसेस है कि एक मुल्ज़म को जब किसी डकैती, किसी ऐसे गुनाह जुर्म में पकड़ा जाए जिसमें उसकी शनाख्त मौजूद
मौके पर ना पकड़ा जाए और बाद में पकड़ा जाए तो उसको जेल में भेजा जाता है। फिर उस मुकदमे के मुद्दई को मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर बयान देता है कि मेरा मुल्ज़म है। पुलिस बताती है कि जो विक्टिम है जिसके साथ वारदात हुई है वो उसको शनाख्त करना चाहता है, तो मजिस्ट्रेट की मौजूदगी के अंदर शनाख्त परेड होती है। दो लोगों ने इन तीनों भाइयों को शनाख्त परेड में पहचान लिया है और बता दिया है। अब ये बजरिया कोर्ट यहाँ पर थाने में आए हैं। पुलिस का कहना है अभी तक की जो बरामदगी है उसमें 6 मोटरसाइकिल और 70,000 के करीब कैश और कुछ मोबाइल हैं और इनसे मज़ीद तफ्तीश कर रहे हैं। और ये भी उन्होंने अपील की है कि जिन जिन लोगों से वारदातें हुई हैं इस सदर के इलाके में या कहीं भी आए हैं तो वो आके इनको शनाख्त करें। अगर वो उनके डाकू हैं तो पुलिस उनका लूटा हुआ माल उन तक वापस पहुंचाएगी। और मैं ये समझता हूं कि इस दौर में किसी का लूटा हुआ माल डाकू से वापस मिल जाए और पुलिस के ज़रिए मिल जाए तो इससे बड़ी खुशकिस्मती नहीं हो सकती। और मैं ये समझता हूँ कि इसका ज़रूर पुलिस को क्रेडिट जाएगा अगर इन लोगों को लूटा हुआ माल जो विक्टिम हैं उनको उसी तरह मिल जाए।